जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगनभेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार में लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम अधिगम के सिद्धांतों की बात कर रहे थे। अधिगम के सिद्धांतों में हमने बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हमने देखा, लेकिन उसकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा, स्किनर की महत्वपूर्ण अवधारणा पुनर्बलन, ये हमारी रह गई थी। उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पुनर्बलन क्या है, स्किनर उसके कितने प्रकार बताता है, पुनर्बलन अनुसूची जो स्किनर ने दी है उसकी भी हम बात करेंगे, और वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे कि विगत परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मेरा विश्वास है आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। देखिए, पुनर्बलन। पुनर्बलन, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस शब्द क्या है, पुनर्बलन क्या है? ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि कर दे। आपने स्किनर के प्रयोग में देखा कि चूहा लीवर पर पैर रखता है, लीवर पर पैर रखता है चूहा, तो उसको क्या मिलता है? भोजन मिलता है। भोजन से क्या हुई? उसकी अनुक्रिया में वृद्धि हुई। तो ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि कर दे उसको पुनर्बलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो आपकी अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि कर दे उस चीज़ को हम कहेंगे पुनर्बलन। सीधी सी बात है। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो अवधारणा और एक है सिद्धांत। ये फैक्चुअल बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। सिद्धांत तो दिया है क्लार्क हल ने। किसने दिया है? क्लार्क हल ने। और अवधारणा दी है स्किनर ने। पुनर्बलन के प्रकार पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, पुनर्बलन की अवधारणा स्किनर देते हैं। कौन? स्किनर। सिद्धांत दे रहा है क्लार्क हल, और इस सिद्धांत को हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। सिद्धांत दिया क्लार्क ने, अवधारणा स्किनर ने। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रकार। स्किनर भाई साहब इसके दो प्रकार बताते हैं। एक तो है सकारात्मक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, धनात्मक, और एक है नकारात्मक। एक है नकारात्मक, जिसको नेगेटिव, ऋणात्मक। एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। सकारात्मक पॉजिटिव, धनात्मक, नकारात्मक नेगेटिव, ऋणात्मक। दो प्रकार हुए। सकारात्मक को भी दो भागों में बांट दिया। एक तो है प्राथमिक और एक है द्वितीयक, जिसको गौण भी बोलते हैं। समझ में आया? सकारात्मक को दो भागों में बांट दिया, प्राथमिक, द्वितीयक। द्वितीयक को गौण भी बोलते हैं। अब इसको समझना, सकारात्मक। अब प्रश्न इसी में से आएगा आपका कि कौन सा निम्न में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलन है। ऑप्शन दे देंगे 4, उसमें से आपको छांटना है। प्राथमिक पुनर्बलन जो आपकी जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस शब्द को पकड़ना बस। जन्मजात आवश्यकताएं, जैविक या शारीरिक की आवश्यकताएं, वो क्या है? प्राथमिक। जो जन्मजात आवश्यकताएं इसमें आएंगी, जैसे भोजन है, नींद है, पानी है, काम है, मलमूत्र विसर्जन है, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? प्राथमिक में आएंगी। इसमें आप लिख सकते हैं प्राथमिक में क्या है? जन्मजात आवश्यकताएं। जन्मजात आवश्यकताएं इसमें आ जाएंगे, जैसे भोजन, नींद, पानी है, काम है, मलमूत्र विसर्जन है, ये सब चीज़ें प्राथमिक पुनर्बलन में आएंगी। द्वितीयक में आएंगी आपकी
प्रशंसा या पुरस्कार। सकारात्मक पुनर्बलन को दो भागों में बांटा, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक में वे सब आएंगी जो अपनी जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं, जो जैविक या शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, वो सब इसमें आएंगी। द्वितीयक में आएंगी प्रशंसा, पुरस्कार। एक शिक्षक ने बच्चे को क्या किया? पुरस्कार दिया, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसकी प्रशंसा की, ये सब द्वितीयक में आएंगे। प्रश्न आएगा, किसी शिक्षक द्वारा बालकों को दिया गया पुरस्कार किस प्रकार का पुनर्बलन है? प्राथमिक, द्वितीयक, कैसा? तो कैसा आएगा? द्वितीयक, सेकेंडरी। पुरस्कार और प्रशंसा द्वितीयक में आएंगे। स्किनर के प्रयोग में चूहे के द्वारा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना किस प्रकार का पुनर्बलन है? प्राथमिक, क्योंकि जन्मजात आवश्यकता है, जन्मजात आवश्यकता है, जैविक या शारीरिक आवश्यकता। समझ गए? अब आ जाओ नकारात्मक, नेगेटिव, ऋणात्मक। ध्यान रखना, दोनों पुनर्बलन है, दोनों ही अनुक्रिया को बढ़ा रहे हैं, दोनों ही अनुक्रिया को बढ़ा रहे हैं। ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा। नकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि ये अनुक्रिया को घटाएगा, नहीं, दोनों ही अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करेंगे। लेकिन इसमें फर्क इतना है कि ये विपरीत उद्दीपक को हटाने के लिए अनुक्रिया की जाएगी। क्या कहा मैंने? नकारात्मक पुनर्बलन मतलब विपरीत उद्दीपक को हटाने के लिए, विपरीत उद्दीपक के दुष्परिणाम से बचने के लिए जो अनुक्रिया की जा रही है वो नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगी। जैसे तेज धूप से बचने के लिए आंखों पर चश्मा लगाना, यहाँ पर धूप को हटाना है, उसके लिए क्या बचाव किया जा रहा है? चश्मा लगाया जा रहा है। वो कौन सा पुनर्बलन है? नकारात्मक। मसालेदार भोजन से, मसालेदार भोजन के दुष्परिणाम से बचने के लिए एंटीडोज लेना, बचाव के लिए कौन सी क्रिया कर रहे हैं आप? एंटीडोज ले रहे हैं, नकारात्मक पुनर्बलन। सर्दी से बचने के लिए एक विद्यार्थी द्वारा हीटर का प्रयोग करना क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन। अब ध्यान देना, यहाँ पे दोनों में अनुक्रिया कर रहे हैं। इसमें क्या अनुक्रिया की हमने? मैंने चश्मा लगाया, अनुक्रिया है, किस लिए की? तेज धूप से बचने के लिए। तो नकारात्मक समझ गए? नकारात्मक में क्या है? विपरीत उद्दीपक को हटाना है। अनुक्रिया तो इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें विपरीत उद्दीपक को हटाना है बचने के लिए, दुष्परिणाम से बचने के लिए। तो जहां पर भी हम दुष्परिणाम से बचने के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई अनुक्रिया कर रहे हैं, वो आएगी नकारात्मक में। दुष्परिणाम से बचने के लिए कोई अनुक्रिया कर रहे हैं, वो नकारात्मक में। बाकी सकारात्मक में, सकारात्मक में दो भाग, प्राथमिक, द्वितीयक। जो जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, प्राथमिक। प्रशंसा, पुरस्कार, द्वितीयक। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए आपके पुनर्बलन के प्रकार। आपसे पूछे पुनर्बलन के कितने प्रकार हैं? दो, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक में प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक में जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, प्राथमिक। द्वितीयक प्रशंसा, पुरस्कार, ये सब द्वितीयक। नकारात्मक में हम विपरीत उद्दीपक के दुष्परिणाम से बचने के लिए क्रिया की जाती है। बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद में अपना टॉपिक है पुनर्बलन अनुसूची, उसकी बात करते हैं। पुनर्बलन अनुसूची। अब जो पुनर्बलन अनुसूची है, इसकी अवधारणा भी किसने दी है? स्किनर ने दी है। आपसे पूछे पुनर्बलन की अवधारणा, स्किनर। पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा, स्किनर। लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत, क्लार्क। यह आपको ध्यान रखना है। अब पुनर्बलन की अनुसूची में स्किनर दो प्रकार के पुनर्बलन की बात कर रहे हैं। एक तो होता है सतत पुनर्बलन, एक होता है आंशिक या विरामी। एक है सतत और एक है आंशिक विरामी। सतत मतलब कंटिन्यूअस एकदम लगातार, यानी कि प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जा रहा है। बस इतना ध्यान रखें, हर क्रिया पर पुनर्बलन, जो भी कर रहा है उस पर पुनर्बलन, जो भी कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, सतत में तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, प्रत्येक अनुक्रिया पर
प्रत्येक अनुक्रिया पर, सतत का मतलब प्रत्येक अनुक्रिया पर, ये तो हो गया। अब इधर आ जाओ, आंशिक या विरामी, यहां पर लगातार, यहां पर छोड़ छोड़ के, बीच बीच में, कभी कभी, लगातार नहीं है, कभी कभी। अब इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो है अनुपात और एक है अंतराल। आंशिक या विरामी मतलब कभी कभी पुनर्बलन देना, इसको दो भागों में बांट दिया, अनुपात, अंतराल। इन दोनों को समझना है, शब्द को समझना है। अनुपात मतलब आप किस क्रिया पर, कौन सी क्रिया पर पुनर्बलन दे रहे हैं। अंतराल का मतलब कितने समय बाद दे रहे हैं, समझ आना, दोनों शब्दों को समझ आना। अनुपात मतलब कौन सी क्रिया पर दे रहे हैं, अंतराल मतलब कितने समय पर दे रहे हैं। अंतराल का मतलब समय पर, अनुपात का मतलब दर, रेट, या कौन सी क्रिया पर। इसका संबंध क्रिया से है, इसका संबंध समय से है। इसको भी दो भागों में बांट दिया, फिक्स, निश्चित, और यह है परिवर्त्य। सेम वो ही दो भाग इसके हैं, निश्चित, परिवर्त्य। आप इस चीज को समझना, मैं देखो आपको क्लियर कर देता हूं। आंशिक या विरामी मतलब कभी कभी पुनर्बलन देना है, उसमें भी ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्रिया पर दे रहे हैं, वो तो हो गया अनुपात। कितने समय बाद दे रहे हैं, वो हो गया अंतराल। कोई दिक्कत, इसका संबंध समय से है, इसका संबंध क्रिया से है, अनुपात से है, रेशियो से है, दर से है। ठीक है, अब देखो इसको दो भागों में बांट दिया। मैं प्रत्येक 2 प्रश्न के बाद में बच्चों को शाबाशी देता हूं, पुनर्बलन देता हूं, प्रत्येक 2 प्रश्न के बाद में। फिक्स है, 2 प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया, अनुक्रिया की ना, तो प्रत्येक 2 अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन निश्चित है, फिक्स है। फिक्स नहीं है, मैं तीसरे प्रश्न पे भी दे सकता हूं, 5वें प्रश्न पर भी दे सकता हूं, फिक्स नहीं है। परिवर्तन, परिवर्तनशील। अंतराल, मैं हर 1 घंटे बाद बच्चों को पुनर्बलन देता हूं, प्रत्येक 1 घंटे के बाद में, निश्चित है। फिक्स नहीं है, मैं 1 घंटे बाद में भी दे दूं, 2 घंटे बाद में भी दे दूं, 3 घंटे बाद में भी दे दूं, परिवर्तन। समझे क्या? आंशिक या विरामी मतलब पुनर्बलन देना है, कभी कभी देना है। कितनी क्रियाओं पर दे रहे हैं, कौन सी क्रिया पर दे रहे हैं, अनुपात। कितने समय बाद दे रहे हैं, अंतराल। फिक्स है, क्रिया यदि फिक्स है कि 2 अनुक्रियाओं पर दे रहे हैं तो निश्चित, फिक्स नहीं है तो परिवर्तन है। फिक्स है कि 2 मिनट बाद पुनर्बलन दे रहे हैं, हर 2 घंटे बाद दे रहे हैं, फिक्स है, निश्चित। फिक्स नहीं है तो परिवर्तन। समझ में आया क्या? यदि आप बच्चे को हर 2 दिन बाद पुनर्बलन दे रहे हैं, हर सोमवार को पुनर्बलन देते हैं, तो कौन से में आएगा बताओ? हर सोमवार को, मतलब समय फिक्स है, टाइम फिक्स है, दिन फिक्स है, अंतराल में आएगा और निश्चित है। ठीक है, आप सप्ताह के किसी भी दिन बच्चे को पुनर्बलन दे सकते हैं, सप्ताह के किसी भी दिन, फिक्स नहीं है, परिवर्तन। अच्छा, बच्चे के द्वारा एक पाठ पूरा करते ही आप पुनर्बलन देते हैं। बच्चों ने जैसे ही एक पाठ पूरा किया आप पुनर्बलन देते हैं, अनुपात। और प्रत्येक एक पाठ के बाद में देते हैं, निश्चित। लेकिन पता नहीं कि कौन से पाठ पर देंगे, फिक्स नहीं है कौन से पाठ पर देंगे, परिवर्तन। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? बताओ, समझ में आया? आंशिक, सतत, समझ में आया? पुनर्बलन अनुसूची, सतत पुनर्बलन प्रत्येक अनुक्रिया पर, कुछ सोचना ही नहीं है। आंशिक या विरामी कभी कभी में कौन सी क्रिया पर देंगे, अनुपात। कितने समय पर देंगे, अंतराल। क्रिया फिक्स है तो निश्चित, फिक्स नहीं है तो परिवर्तन। समय फिक्स है तो निश्चित, फिक्स नहीं है तो परिवर्तन। बस सिंपल है, समझना है, बस थोड़ा सा समझना है। तो ये होगी पुनर्बलन अनुसूची। प्रश्न कैसे बनेगा? अब यहां से स्किनर के इस सिद्धांत से प्रश्न कैसे बनेंगे, देखो। प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलन नहीं है। प्राथमिक पुनर्बलन नहीं है, कौन सा बताना? भोजन, नींद, पानी, प्रशंसा। तो भोजन, नींद, पानी ये सब क्या है? जैविक आवश्यकताएं हैं। प्रशंसा क्या है? द्वितीयक है। एक तो ये प्रश्न आ गया।
प्रश्न आपसे पूछेगा कि तेज धूप से बचने के लिए आंखों पर चश्मा लगाना कौन सा पुनर्बलन है? नकारात्मक। कौन सा है? नकारात्मक। ठीक है। एक शिक्षक बच्चे को प्रत्येक रविवार को पुरस्कार दे रहा है, प्रत्येक रविवार को दे रहा है, कैसा पुनर्बलन है? प्रत्येक रविवार को दे रहा है, अंतराल है, समय है ना, अंतराल है, उसमें भी निश्चित है। समझ गएगा? ऐसे प्रश्न आएंगे। फैक्चुअल प्रश्न पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। जल्द ही वहां पर मैं निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा मनोविज्ञान की। वहाँ हर टॉपिक से रिलेटेड क्विज क्वेश्चन करवाएंगे बहुत ज़्यादा, और सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। तो ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।